इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं हम ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रारंभ होती है स्वयं से। जैसे हम अपने आप को एक इंडिविजुअल जो इकाई मानते हैं ना, एक हमारी एक आइडेंटिटी है। तो कहाँ से शुरू होती है? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, यदि आप घर में हैं तो आप बेटा है तो माँ बाप के लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। आप पति हैं तो आपकी पत्नी के लिए हो गई। आप बाप हैं तो आपके बच्चों के लिए हो गई। तो एक जो जिसको हम ड्यूटी कहें चाहे रेस्पॉन्सिबिलिटी कहें, तो उसमें उसका जो प्रारंभ है वहां से शुरू होता है। फिर आप निकलते हैं घर की बाउंड्री से, बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही पहले कौन आपके मिलेंगे? आपके रिश्तेदार मिलेंगे, आपके मित्र मंडली मिलेंगे। उनके साथ में फिर आपकी वही जिम्मेदारी शुरू होती है। फिर आप और बाहर निकलते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? आप पहुँचते हैं अपने ऑफिस में, पहुँचते हैं अपने व्यापार में, पहुँचते हैं। यदि आप अपना काम करते हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी होती है। यदि आप कहीं किसी संस्थान के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो एक दायरा ये खत्म हो जाता है। फिर दूसरा दायरा आता है कि हमारी दो चीज़ें और बचती हैं मेरे हिसाब से, जो मैं मानता हूँ। एक हमारी संस्कृति, एक हमारा राष्ट्र, कंट्री। तो राष्ट्र को संविधान से जोड़ सकते हैं, राष्ट्र को देश के लोगों से जोड़ सकते हैं, संस्कृति को पूरे महापुरुषों के साथ जोड़ सकते हैं। नहीं मानते हो किसी को भी तो हमारे को पैदा होते ही जो एक वातावरण मिला है, सिर्फ वो संविधान से नहीं मिला है, हमारी संस्कृति से मिला है, हमारी परंपराओं से मिला है। तो ये जो परंपरा है, उस परंपरा को आप निभाने के लिए हम उसको बोलते हैं संस्कृति। तो संस्कृति की चाहे जिम्मेदारी, चाहे राष्ट्र की जिम्मेदारी है, चाहे कोई भी जिम्मेदारी है, यदि आप स्वयं से लेकर के राष्ट्र और संस्कृति तक को यदि आप सोचोगे ना, मैं ऐसा मानता हूं, हम मानते हैं इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। यदि नहीं माने तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। और एक चीज, दूसरी चीज, जितने भी कोर्ट हैं चाहे वो पुलिस है, ये किन के लिए है? क्योंकि जो उन जिम्मेदारियों की जो मर्यादाएं हैं, जिम्मेदारियों की मर्यादा क्या है? जिम्मेदारियों की मर्यादा के लिए कोई कानूनन के दायरे में जितना बांधा जा सका है। कानून से बाहर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत। तो कानून के दायरे में जो बांधा जा सका है, उस बांधे हुए दायरे को जब तोड़ने पर नहीं होएगा। आप डेली आप अपने बच्चों से आप ऊंच नीच करते हैं, आप अपनी बीवी को धमकाते हो और कुछ करते हो, तब आप कानून के दायरे में जब तक नहीं हो, जब तक वो प्रताड़ित वाला सहन कर रहा है। जिस दिन उन्होंने कहा सुन तेरी तो कल जाकर के मैं ऐसे करूंगी, आप सीधा लपेटे में आ गए। तो ये एक व्यवस्था है। तो अब इस व्यवस्था में मैंने इसलिए इस बात को कही, सिर्फ दो बात मैं बताना चाहता था। एक तो कि एक नागरिक होने के नाते जो हमारे कर्तव्य हैं राष्ट्र के लिए, मेरी किसी भी मैं प्रोफेशन में हूँ, कहीं पर भी हूँ, एक नागरिक तो हूं ना, उस नाते जो देश के लिए मेरी जिम्मेदारियां हैं, देश के लोगों के लिए, एक सरकार होने के नाते देश के लोग, सरकार का काम ही राष्ट्र है। मेरा काम सीधा राष्ट्र नहीं है। मेरे पास दो चीजें हैं ना, मेरे पास अपनी वैयक्तिक और सामाजिक के बाद राष्ट्र आता है। वहां तो सरकार मतलब विशुद्ध देश के लिए, सरकार का तो काम है नहीं, देश और देश के नागरिक। तो वहां पर भी कुछ जिम्मेदारियां वो किसी की भी सरकार रहे, किसी की भी है, किसी की भी रहे, बहुत सारी योजनाएं सरकार ये सोच करके बनाती हैं कि जनता के लाभ हो, या ये सोच करके बनाएंगे भी, पर सोचने की बात यह है कि उन योजनाओं से जनता का हित कितना हुआ, या उन योजनाओं की हसर क्या हुआ शुरू से लेकर आज तक। तो आज तो मैं कहता हूं कि स्थिति, क्योंकि 75 साल देश के कम नहीं होते हैं, तो उन सारे यदि इतिहास को खंगाला जाए, कितनी योजनाएं शुरू हुई और उनकी फेलियर का प्रतिशत क्या रहा और उसका कारण क्या रहा, तो हम आगे सही योजना बना सकते हैं। उस योजना को बनाने के लिए भी उस फेलियर को कुछ चीजों में हम सक्सेस भी हुए हैं। चाहे हमारी सफलता को या असफलता का यदि मूल्यांकन नहीं होगा तो आगे के लिए मार्ग बनेगा नहीं। तो उसका मूल्यांकन करने में हमको लगता है कि मीडिया जैसे इंस्टेंट नूडल परोसने की जगह हमको मीडिया को दीर्घकालिक प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए।
कि देश की पॉलिसियाँ क्या हो, नीतियाँ क्या हो, किन पॉलिसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, किन पॉलिसियों से देश को लाभ हो सकता है, तो उन विषयों में चर्चा नहीं होती। सब मनोरंजन जैसा हो जाने से आदमी कार्टून हो गया आज। हर कोई वो भी सोचता है कि मैं किसी के सामने मैं मिलूं तो मैं अपने कार्टून पर ना दिखाऊं, जिससे वो हाथ दांत दिखा करके जो है ना वो करे। तो फिर वो विषय तो गंभीर विषय है, वो तो कोई ड्रामा वाले विषय तो है नहीं। तो हमको सबको एक बार लग करके जो कम से कम जो बुद्धिजीवी वर्ग जिनको हम मानते हैं, तो हमको हर चीज़ को मनोरंजन का साधन नहीं बनाना चाहिए। तो जिस दिन हम ये सोचेंगे कि हम गंभीर विषयों का जो गहन चिंतन का कारण तो बनेंगे, हम मनोरंजन का साधन नहीं बनाएंगे, तो उस दिन देश का भला होगा।